गाइज, अगर आप भी स्टूडेंट्स हैं तो आज के इस वीडियो में बताई गई 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि यही बातें या यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगने दे रही हैं, चाह के भी सुबह जल्दी पढ़ाई के लिए उठने नहीं दे रही हैं, आपका कंसंट्रेशन तोड़ देती हैं, आपको अपने एग्ज़ाम में टॉप नहीं करने देती हैं। और ये हमारे साथ हो रहा है ना? तो इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं कुछ कहना चाहती हूं आपसे आपके ही बारे में। गाइस, कहा जाता है कि स्टूडेंट्स लाइफ सबसे बेहतरीन लाइफ होती है और आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा ये आज आपके स्टूडेंट्स लाइफ पर ही काफ़ी हद तक डिपेंड होती है, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ शेप लेना शुरू करती है। आप आज जो भी सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो लाइफ टाइम आपके काम ज़रूर आने वाला है। गाइज़, मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं जिनमें आप ही के जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि मैं खूब पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहती हूँ, खूब सारा पैसा भी कमाना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हम जितनी मेहनत करेंगे आगे आने वाला फ्यूचर वैसा ही होगा और वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं जिसके सपने हम आज देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ चाह लेने से या सोच लेने से सब नहीं होगा। आगे बहुत सी रुकावटें हैं जिन्हें हमें दूर करना ही चाहिए। स्टूडेंट लाइफ से लेकर आपके सपनों वाली लाइफ तक बहुत सारे चैलेंजेस और डिस्ट्रैक्शंस आने वाले हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 6 दुश्मनों के बारे में बताऊंगी जिनको अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं हराया तो चाहे वो कितना भी बड़ा सपना देख लें, आज की डेट में कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी फोकस्ड हो जाएं, वो ज़्यादा देर तक कंसिस्टेंस नहीं रह पाएंगे और उसका सपना भी कभी पूरा नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स के दुश्मनों की लिस्ट में जो पहला नाम है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब काम को टालते रहना। अपने काम को टालने के 1000 बहाने बन जाते हैं, जैसे आज ठंड ज़्यादा है या तबीयत ठीक नहीं है या फिर अभी तो बहुत सारा टाइम बचा है, बाद में कर लेंगे, या फिर ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसे थोड़ा देर टाल सकते हैं। इसी तरह के बहाने करके आप अपने काम को आगे टालते रहते हैं। जो काम आपको सुबह करना चाहिए उसे 2 घंटे के लिए टाल देते हैं, फिर वो सुबह से दोपहर, दोपहर से रात और फिर अगला दिन आ जाता है और इसी तरह से वो काम पेंडिंग ही चलता रहता है। अब होता क्या है कि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो काम कितना ज़रूरी है, लेकिन आप अपना मेंटल और फिजिकल कंफर्ट छोड़ नहीं पाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन में यही होता है, आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपका फिजिकल कंफर्ट आपको कहता है कि अभी तो ठंड ज़्यादा है, या फिर थोड़ा बाहर होके आते हैं, और आपका दिमाग आपसे कहता है कि थोड़ा इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, या फिर कहीं व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड्स ने कुछ शेयर तो नहीं किया है। इस तरह से आपका दिमाग और आपकी बॉडी आपके काम को टालने में लगाए रखते हैं। आप बिल्कुल एक उधार मांगने वाले की तरह बिहेव करने लगते हैं जो पैसे चुकाने को टालता रहता है। मैं 1 तारीख को पैसे चुका दूंगा या फिर 10 को चुका दूंगा। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और उस पर्सन से हमारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। आपने भी ये फील किया होगा कि अगर किसी को आपने कोई चीज़ यूज़ करने के लिए दी है और उसने आपको वो चीज़ वापस नहीं की हो। प्रोक्रेस्टिनेशन में यही होता है, जहाँ आप सब कुछ जानते हैं कि ये काम करना कितना ज़रूरी है, फिर भी आप उस काम को कल पर ही या बाद में टालते रहते हैं। मतलब आपकी विल पावर और कमज़ोर होती जाती है, या फिर फिजिकली आपके अंदर इतना आलस भर जाता है कि चाहते हुए भी आप वो काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो स्टूडेंट्स का दुश्मन नंबर 1 है प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या एक अच्छे स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने सपनों और रियलिटी के बीच की इस कमी को दूर करना चाहिए। आपने जो सोचा उसको पूरा करने के तरीकों के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको इस लेवल तक पहुंचना है कि इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। एक अच्छी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफ के गोल्स खुद फिट रखने की कोशिश कीजिए और एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करके आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगला है लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, मतलब आत्मविश्वास की कमी। जैसे ही आप सपना देखते हैं लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने की, तो ठीक उसी टाइम पर आपको अपने ऊपर ये बिलीव भी रखना शुरू करना होगा कि जो कुछ मैंने सोचा है या प्लान किया है या जो भी पाना है उसे मुझे पाना ही है। यही सक्सेस मंत्रा होता है। पहले खुद को ये बिलीव कराइए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। कोई भी काम रियलिटी में करने से पहले आपको उसे अपने मन में और दिमाग में पूरा करना होता है। उसका एक बहुत अच्छा असर पड़ता है आपके आत्मविश्वास के ऊपर, क्योंकि आपको पहले खुद को कन्विंस करना पड़ता है कि ये काम पॉसिबल है और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको लगातार खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद ही खुद को समझाना पड़ता है कि कोई यकीन करे ना करे, पर आपको खुद पर यकीन बनाए रखना है। अगला है लैक ऑफ टारगेट एंड प्लानिंग, मतलब आप डेडिकेशन और हार्डवर्क तो करते हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, यही पता नहीं है।
आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा बाद में, तो फिर आपका फेल होना श्योर हो जाता है। क्योंकि सिर्फ हार्डवर्क या डेडिकेशन ही सक्सेस होने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए सही तरीके से की गई प्लानिंग और कंफर्म टारगेट का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए टारगेट का ना होना और सही से प्लानिंग का ना करना भी आपका दुश्मन है। मतलब आपका टारगेट अप्रोचेबल और प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब अप्रोचेबल का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा टारगेट फिक्स कर लो जो कि इम्पॉसिबल हो जाए। अप्रोचेबल का मतलब है कि जो चीज़ आप सही से समझ सकते हैं कि हाँ ये मेरा लेवल है और मैं ये कर सकती हूँ। जैसे आपका टारगेट अगर डॉक्टर बनने का है तो आपका टारगेट डॉक्टर बनना ही होना चाहिए, ना कि किसी के कहने या किसी के ये बताने से कि डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत मेहनत और बहुत सारा टाइम लगता है, कुछ और कर लो। आपका जो भी गोल या जो भी प्लान है उसके लिए उससे छोटे छोटे पार्ट में बांट लीजिए और उस बड़े गोल को धीरे धीरे अचीव करो, क्योंकि छोटे छोटे गोल को अचीव करना आसान होता है और यही छोटे छोटे गोल्स मिलकर बड़ी सक्सेस को पाते हैं। अगला है सोशल एनिमीज़। हमारे आसपास हमारी जान पहचान या सराउंडिंग्स पे जो भी लोग आते हैं उनका हमारी लाइफ पर कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है ये भी बहुत मायने रखता है। अगर वो इफ़ेक्ट पॉजिटिव है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका गलत असर होने लगता है तो फिर आप ऐसे लोगों को छोड़ दें या फिर उनसे दूरी बना लीजिए। कई बार लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहां वो ना रह पाते हैं और ना ही वहां से निकल पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते रहते हैं, उनको आप में सिर्फ कमियां और नेगेटिव बातें ही नज़र आती हैं। तो ऐसे रिश्तों या ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस मत दीजिए और उनसे जितनी दूरी बना सकें उतना ही अच्छा होगा। अगला है हमारा डर। डर सबको लगता है, लेकिन किससे और क्यों? अगर हमने कोई टारगेट फिक्स कर लिया तो उसमें आने वाली मुश्किलों से डर, कोई फ्रेंड फेल हो गया तो हमें फेल होने का डर सताने लगता है और इस तरह से पूरा साल निकल जाता है, लेकिन जो डर हमारे मन में है वो नहीं जाता। एक अनजाना सा डर कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, या फिर जो करियर मैंने चूज़ कर लिया है उसमें मैं सक्सेस हो पाऊंगी कि नहीं। बहुत डर भरा है हमारे मन में और किसी तरह से हम इसे निकाल भी लें तो बहुत सारे लोग फिर भी हमें डराते रहते हैं कि ये रिस्की ऑप्शन है, इसे चूज़ मत करो, सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जब तक ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे तो डर कभी भी नहीं जाएगा। तो जस्ट ओवरकम टू योर फियर, डर को निकालिए। आप हमेशा ऐसा कोई ना कोई काम करो जो आपके डर को कम करने का काम करे। ये आपका बड़ा दुश्मन है, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद को अंडर एस्टिमेट करने का रीज़न दे देती है। आपको वही दिखाती है जो आप बिल्कुल भी नहीं है। आप डर से भागने के बजाय उसको फेस कीजिए। डर को भगाने का यही मंत्र होता है और यही सबसे बेस्ट तरीका भी है। अगला है मीडिया डिस्ट्रैक्शन। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के नोटिफिकेशन आपके दुश्मन हैं। आजकल तो वैसे भी लगता है कि इनके बिना तो कोई लाइफ हो ही नहीं सकती। आपके किसी फ्रेंड ने किसी मूवी या वेब सीरीज़ के बारे में बता दिया तो आपका प्लान तुरंत बन जाता है उस मूवी को या फिर उस वेब सीरीज़ को देखने का। ऐसी हमारी मेंटालिटी बन चुकी है। मीडिया या ऐप्स पैसे कमाने के लिए बनाए गए हैं, पर हमें ये गलतफहमी है कि ये सब कुछ फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी कुछ भी फ्री में नहीं देता है, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और यहाँ पर तो टाइम और पैसे दोनों देने पड़ते हैं। फिर भी हम इन सब में फंसे रहते हैं। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। ऐसा होता है तो फिर आपसे आपका टाइम, एनर्जी, सपने, आपकी पावर सब कुछ लिया जा रहा है। तो फ्री के चक्कर में क्या क्या दे रहे हैं इसके बारे में ज़रूर सोचिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप नोटिफिकेशन में ही फंसे रहते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जब तक आप इन्हें अच्छे से यूज़ करना नहीं सीख जाते तब तक ये आपकी लाइफ के बड़े डिस्ट्रैक्शंस बने रहेंगे। तो जिस दिन आपने नोटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सीख लिया उसी दिन आप 50% जीत जाओगे। ये ट्राई करके देखना, ये ज़रूर काम करता है। जब आपको ज़रूरत हो तभी उसका यूज़ करिए, वही यूज़फुल होगा। आप चीज़ों को यूज़ करो, ना कि खुद को यूज़ होने दो। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर उन सबको रिवाइंड करते हैं जो पॉइंट्स ऊपर बताए गए हैं। तो पहला है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि काम टालने की बुरी आदत। दूसरा है लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, मतलब आत्मविश्वास की कमी। तीसरा है लैक ऑफ टारगेट, मतलब प्लानिंग या फिर टारगेट का ना होना। चौथा है सोशल एनिमीज़। पांचवा है डर और छठवा है मीडिया डिस्ट्रैक्शन। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो में बताई गई कौन सी बात आपको अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।